ये एक गाड़ी कटी पड़ी है, ये मोटरसाइकिल शायद जल रही है। ये पंप हाउस के पूरे सामान है, ये कालरी का मोटर है, ये कालरी के पूरे लोहे हैं। बड़ी बात ये देखिए सामने सिलेंडर पड़े हुए, गैस के सिलेंडर, घरेलू गैस के सिलेंडर है, उसमें गैस है। ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। देख रहे हैं कि कितनी साइकिलें का ढेर पड़ा हुआ है। अनूपपुर जिले की कोल माइंसों और रहवासी इलाकों के लिए कबाड़ी जो है वो खतरा बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कबाड़ का कारोबार इतना बढ़ चुका है अनूपपुर में कि अब इसे किसी का खौफ भी नहीं रहा है। वर्षों पुराने अनूपपुर मुख्यालय के कबाड़ी पुत्र ने NH43 पर अपना ठीहा बनाया हुआ है और यदि आप इस ठीहे के अंदर की स्थिति देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर हर वो चीज पहुंचती है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक कोल माइंसों के गोदामों से होता है और थानों में दर्ज चोरी की FIRों से होता है। बावजूद इसके अनूपपुर की पुलिस ने आंखें मूंद ली हैं इस मामले से। खुल्लम खुल्ला गाड़ियां काटी जा रही हैं चोरी करके। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन, ऑटो जैसे वाहन जो है उन्हें काट कर जबलपुर और रायपुर की मंडियों में जानू नामक कबाड़ी खुलेआम भेज रहा है और पुलिस जो है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। अनूपपुर जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों को इस और से शायद कोई लेना देना नहीं है कि किसके घर पर क्या हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है। एक नजर आप उस पर डालेंगे, आपको कोल माइंसों से आए ऐसे अवैध कबाड़ के पार्ट्स नजर आएंगे, बड़ी संख्या में नजर आएंगे। मोटरसाइकिलें, सैकड़ों की संख्या में साइकिलें और चोरी के इतने पार्ट्स जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बताई जाती है और यह सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। प्रशासन को खुली चुनौती दी जा रही है। अनूपपुर के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया यह समझ से परे है। आज आपको ले चलते हैं अनूपपुर जाने वाले NH43 पर स्थित एक कबाड़ के बड़े ठीहे पर, जो शहडोल ही नहीं बल्कि उमरिया और अनूपपुर का भी शरणगाह बन गया है। यह बताया जा रहा है कि शहडोल के कबाड़ियों का कबाड़ यहाँ से इकट्ठा होकर अनूपपुर के ठीहे पर पहुंचता है और वही मोल भाव होता है। वहीं पर गाड़ियां काटी जाती हैं, गैस कटर पड़े हुए हैं, वहां पर ऐसी ऐसी आपत्तिजनक चीजें पड़ी हुई हैं। यदि पुलिस यहाँ पर छापा मारे और तस्दीक की जाए तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन शायद अनूपपुर जिले की पुलिस को इसकी फुर्सत नहीं है। उसे अपनी किरकिरी कराने में ही मजा आता है। देखिए क्या है मौके की स्थिति। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम आए हैं उस ठीहे पर जो 7 मौतों का जिम्मेदार था। कब था जिम्मेदार और कहां पर था, ये पहले आपको बताते हैं। अनूपपुर और शहडोल जिले के बीच का ये मामला है और जहां पर हम खड़े हैं वो एक ठीहा है, कबाड़ का ठीहा है। और कबाड़ के ठीहे पे क्या क्या होता है और कहां से क्या आता है ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। 7 मौतें कहां हुई थी ये भी आपको बताते हैं। करीब 2 साल पहले धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़ी बैगा खुली खदान में 7 लोगों की लाशें जब एक एक करके निकलने लगी तो यह खबर प्रदेश भर की सुर्खी बन गई। ये मेरे बगल में आप देखेंगे, मैं ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये सिलेंडर पड़ा हुआ है और ये रसोई गैस है। क्यों से रसोई गैस है ना शुभम जी, ये रसोई गैस है और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। और क्या करते हैं इससे ये भी देखिए, इधर ये दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक गाड़ी कटी पड़ी है। कौन सी गाड़ी कटी पड़ी है? हीरो होंडा की बाइक कटी पड़ी है। इसका नंबर चोरी की बाइक है या खरीद की बाइक है ये तो उसका रिकॉर्ड ही बताएगा। और इधर दिखाएंगे, ये देखिए, ये करीब से दिखाएंगे, ये जो लोहा पड़ा है, ये जो लोहा है जिस पर मैं खड़ा हूं, ये जो लोहा है ये SECL से निकाला हुआ हो सकता है, उसी बंद माइंस का हो या फिर कहीं और का हो, ये तो जांच का विषय है। इधर और दिखाएंगे, पूरा लोहा जो है ये चारों तरफ पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और लोहा। एक मिनट इधर दिखाएंगे कि क्या किसी से बात करनी है, क्या बताइए, क्या कहना है आपको? कुछ नहीं कहना है इनको, हम वापस लाइव पे आते हैं। ये देखिए, ये पूरा लोहा पड़ा हुआ है नीचे, उधर आग लगाई हुई है, वहां भी करीब से दिखाएंगे। एक मोटरसाइकिल शायद जल रही है। ये किसका ठिया है और यहाँ पर ये लोहा काटा क्यों जाता है? ये कालरी का है या फिर डेक्कन फैक्ट्री का है या MPB चचाई का है या मोजर वियर का है? ये और भी तफ्तीश से हम आपको बताएंगे। ये जो नीचे रखा हुआ है ये देखिए, कालरी इस बात का द्योतक है कि ये कालरी से शायद ये जो पट्टा है ये निकाला गया है और उसके साथ का लोहा जो है वो
शायद गला दिया गया होगा। इधर और भी चीजें पड़ी हुई हैं, एक ऑटो पड़ी हुई है, एक ये टाटा है शायद गाड़ी है जिसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है ना। और उधर एक ऑटो पड़ी हुई है, ऑटो का नंबर भी शायद इसमें मिल जाए। ये ऑटो है, ऑटो कटी हुई पड़ी हुई है। और इधर पूरा जो ये एरिया है देखेंगे आप, पूरा तब्दील से दिखाएंगे इसको। बड़े बड़े ये पाइप पड़े हुए हैं। ये ऑटो है, कहाँ से आई है ऑटो। और लगातार मैं कहूँगा कि ये बने रहिएगा, ये सूचना तंत्र है इनका। जो यहाँ के मुखिया हैं उनसे भी बात कराएंगे। शायद अनूपपुर के ये मुखिया हैं, जानू नाम है उनका, जिससे बात कराना चाह रहे थे। और ये बगल में देखेंगे पूरा ये गाड़ियाँ कटी पड़ी हैं। किसी भी गाड़ी की आरटीओ से, परिवहन विभाग से अनुमति है या नहीं है, ये भी आने वाला समय बताएगा जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इधर देखेंगे ये पूरी गाड़ियां कैसे काट काट कर। आपको बता दें कि जिस जगह पर हम ये खड़े हैं ये अनूपपुर जिले का स्थान है। संभवतः अनूपपुर कोतवाली ही आती होगी, और अनूपपुर कोतवाली ही आती होगी यहाँ पर। और पूरा शहडोल जिले का जो माल है, चोरी का माल हो, चाहे राजनी का माल हो, चाहे लूट का माल हो, ये देखेंगे ये किसी के घर का नहीं है। एससीसीएल या मोजरवियर या थर्मल पावर केंद्र का ही सामान है। ये नगर पालिका का शायद कचरा वाला वाहन है। एफआईआर खंगाली जाएंगी तो काफी चीजें सामने आएंगी कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं कहूँगा कि और भी चीजें जो है हम आपको पहले यहाँ की चीजें दिखा दें, फिर हम बताएंगे कि आखिर ये आता कहाँ है, किस शह पर आता है, और पुलिस विभाग के द्वारा कितनी शह दी गई है। खासकर जो अनूपपुर कोतवाली का मामला है, या फिर ये जिस जगह पर खड़े हैं वो अनूपपुर जिला मुख्यालय या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से महज 5 से 7 किलोमीटर दूर है। NH-43 है, NH-43 है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर ये ठिया मौजूद है। और ये यहाँ पर जैसे चोरी करके लाई जाती हैं, ये जले हुए कुछ अवशेष हैं, यहाँ पर उनको जलाया जाता है। तांबे की, पीतल की जो तारें होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है, और फिर तारें बाहर भेज देते हैं, और ये जो कचरा है वो इस तरह पड़ा रहता है। ये सामने गाड़ियां खड़ी हैं, 2 गाड़ियों में देखेंगे कबाड़ लोड हो रहा है। कैसे पार हो जाता है आखिर ये सब, ये समझ से परे है कि एससीसीएल से कोयला, एससीसीएल का लोहा आता है, कंपनियों का लोहा आता है, और ऐसे गाड़ियों में लोड हो रहा है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि जूम करके उससे दिखाएंगे कि कैसे लोड हो रहा है। खुलेआम सब कुछ ऐसा चल रहा है कि जैसे सिस्टम में हो। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। इसका मालिक कौन है, अभी जो जानकारी सामने आई है, कोई जानू नाम का व्यक्ति है, और इसके द्वारा यहाँ पर कबाड़ का ठिया चलाया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि शहडोल का भी पूरा माल जो है वो यहाँ पर आता है। एक सिंडिकेट बना हुआ है जो इस पूरे मामले में शहडोल का माल और आसपास के अनूपपुर जिले का पूरा माल खरीदता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े राजनेताओं का हाथ है। ये है या नहीं, ये हम नहीं करते, फिलहाल ये चर्चा का विषय है। यहाँ पर जो व्यक्ति है हम उनसे बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाई साहब ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए ये पंप हाउस के पूरे सामान है। ये पंप हाउस का मोटर है, ये कालरी का मोटर है, ये कालरी के पूरे लोहे हैं। कितने बड़े पैमाने पे, शर्म आनी चाहिए उन पुलिस अधिकारियों को। ये निषेधाज्ञा है, किसका है ये थोड़ा सा देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन का ये बोर्ड है। नहीं करा रहा हूँ ना, नहीं, जिससे बात करा रहे थे, किससे बात करा रहे थे? मेरे क्या नाम है उनका? अब आप जानते होंगे, आप आए हैं तो। अरे हम नहीं जानते तभी तो आप बिना जाने आपका क्या कैसे आ नाम है? जाएंगे? आपका क्या नाम है? मैं क्यों बताऊँ अपना नाम? आपका नाम नहीं मालूम? अच्छा, ये यहाँ पर करते क्या है आप? मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। तो ये जो सामान आया हुआ है ये कहाँ से आया है? दुकानों से आया हुआ है। आदेशानुसार खान प्रबंधक है ये। थोड़ा आइए, ये आदेशानुसार खान प्रबंधक इस बात की पुष्टि करता है कि ये एससीसीएल का बोर्ड तक इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये देखेंगे कि ये पूरे सामान जो है, ये कोल इंडिया के सामान जो है वो लाए जा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदारी प्रशासन ने या सरकार ने जिन अधिकारियों को दी है वे उस पर कितने खरे उतरते हैं। ये बड़ी बात, ये देखिए सामने सिलेंडर पड़े हुए, गैस के सिलेंडर, घरेलू गैस के सिलेंडर है, उसमें गैस है कि नहीं है, ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, ये यहाँ फट भी सकता है। साइकिलों का ढेर लगा हुआ है। लगातार पूरे संभाग के थानों में चोरी की शिकायतें लाइन से आती रहती हैं, और देख रहे हैं कि कितनी साइकिलें का ढेर पड़ा हुआ है। हद हो गई, इंतहा
पार कर दी है। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे और ठीहों पर भी चलेंगे और जिम्मेदारों से भी बात करेंगे। जानू का जंजाल यहीं खत्म नहीं होता। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीनों जिलों में फैल चुका है जानू का जंजाल। देख सकते हैं कि हर विभाग का लोहा, हर विभाग का सामान यहाँ पर चोरी करके लाया जा रहा है और खुलेआम उसे बेचा जा रहा है और पुलिस शायद अपना जो वजूद है उसे ही खोते जा रही है। उसने जो देशभक्ति जनसेवा का नारा लिया था उसे शायद वह भूल चुकी है। लगातार हम उन लोगों के पास भी जाएंगे जो उन्होंने इसे संरक्षण दिया है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, और आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए हाल हलचल।